हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9 का बायोलॉजी स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका टॉपिक है सेल। तो आज मैं सबसे पहले सेल से स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ सेल? सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल, कि सेल क्या होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन सब के लिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो हम लोग लिखते हुए भी चलेंगे, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम होता है बेसिक यूनिट, वैसे सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के लिए ये बेसिक यूनिट होता है। ये हमारे लाइफ का बेस है। अब अगर इनका हम अच्छा वाला डिफिनीशन देखें, जो मेन डिफिनीशन होता है, तो आप इसको लिखेंगे सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है जो सेल है वो हमारे बेस को बनाता है, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर है उन सबको ये फॉर्म करता है। इवन आप जितने भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल, सेल के वजह से ही ये सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं। तो आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि ये सेल ये क्या होता है, इनका क्या फंक्शन है एंड वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए ये एक बेसिक यूनिट होता है और इनके बॉडी का ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग देखते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम एक छोटे से यूनिट को देख रहे हैं, तो ये क्या है? आपके सेल है। जैसे बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल, लाइक ये 1 सेल है, 2 सेल है, 100 हो गया, 10 100 हो गया, 1000 सेल, मिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल जब मिक्स होते हैं, मिल जाते हैं, इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो एक सिंगल यूनिट होगा तो ये आपके सेल है, दैट इज सेल। एंड जैसे आप ग्रुप ऑफ सेल लिखते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, 1000 होगा, मिलियंस होगा, बहुत सारे सेल है, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इनको हम लोग लिखेंगे ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। अब जैसे कि ये टिश्यू है, टिश्यू के बाद फर्दर अगर हम लोग डिवीज़न करेंगे तो बहुत सारे टिश्यू का भी ग्रुप बनेगा, लाइक ग्रुप ऑफ टिश्यू हो गए, एक टिश्यू, 2 टिश्यू, 10 है, 100 है, 1000 है, मिलियंस ऑफ टिश्यू। एंड बहुत सारे टिश्यू जब ग्रुप करेंगे तो इनसे बनते हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो ये एक बेसिक सा चीज़ है, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। अब जब ये बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि ऑर्गन में क्या होता है, हमारे बॉडी में क्या क्या ऑर्गन है, लाइक लीवर आपके ऑर्गन्स हो गए, आपके बॉडी में लंग्स है, ये भी एक ऑर्गन है, किडनी है, ये भी ऑर्गन्स है, ब्रेन हो गए, किडनी हो गए, लंग्स है, लीवर है, ईटीसी, ये जितने भी है वो सब क्या है, एक ऑर्गन है। और जब हम इन सारे ऑर्गन का ग्रुप बनाते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ लीवर हो गए, किडनी हो गए, ये जितने भी ऑर्गन है, एक एक ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बन रहा है ऑर्गन सिस्टम। वो कैसे आ रहा है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली आप सोचिएगा ऑर्गन सिस्टम कैसे बना। जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन के लिए आपका क्या होता है ऑर्गन में, लाइक आपके माउथ हो गए, माउथ के बाद इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद स्टमक आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सबको मिला के एक ग्रुप बनता है, देन एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि डाइजेशन में हेल्प करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या अब उसमें एक सिस्टम है, एक ही ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, उसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलके और फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम है वो सब बनाते हैं। अब इन सारे ही सिस्टम का अगर हम लोग ग्रुप बना दें, लाइक ग्रुप ऑफ कोई भी एक सिस्टम को ले लिया जाए, तो उससे आपके एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन बन जाते हैं। तो फाइनली एक ऑर्गेनिज्म, लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग जैसे हो गया, प्लांट है, ह्यूमन है, एनिमल है, ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एक बार हम लोग इनको फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चर, सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में सेल एक बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम लोग एक सिंगल यूनिट को अगर देखें, एक सिंगल यूनिट दैट इज सेल। अगर इन्हीं सेल को देखेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन, लाइक लीवर है, लंग्स है, किडनी है, ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। जब हम ग्रुप ऑफ ऑर्गन को लेंगे तो वहाँ पे आपके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं, ईटीसी। एंड फाइनली जब ये सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो इससे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो अभी तक
यहाँ तक हम लोग जो भी चीज़ें पढ़े, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सेल क्या है और एक छोटे से स्मॉलेस्ट यूनिट से फाइनली एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो अब हम लोग इतना चीज़ें जाने कि ये सेल है, सेल के बारे में एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है ना कि सेल आया कहाँ से। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्कवरीज ऑफ सेल, कि एग्जैक्टली इन सेल के बारे में बताया किसने बताया है, इनके बारे में हम लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिस्कवरीज ऑफ सेल। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, डिस्कवरीज ऑफ सेल। तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले सेल के बारे में बताए थे। अब हम लोग थोड़ा सा रॉबर्ट हुक के बारे में समझते हैं, फिर हम आप लोग को ये लिख के भी बता देंगे कि रॉबर्ट हुक में आप पॉइंट कैसे लिख सकते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि आप लोग को ऐसा एक नोट्स के फॉर्म में बताया जाए कि आप लोग नोट्स भी बना सकें और इसमें आपको प्रॉब्लम भी ना हो। तो सबसे पहले डिस्कवरीज में देखते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब करते हैं? रॉबर्ट हुक इन 1665 में वो डिस्कवरी करते हैं। इन 1665 में वो सबसे पहले सेल को ढूंढते हैं, डिस्कवर फर्स्ट सेल। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे हु डिस्कवर फर्स्ट सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर फर्स्ट सेल। वो सबसे पहला सेल को डिस्कवर करते हैं इन 1665 में। अब वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले ही ऑब्जर्व कॉर्क। वो कॉर्क एक सेल है जिनको माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं। ही ऑब्जर्व कॉर्क अंडर द बार्क ऑफ ट्री। एक ट्री लेते हैं, ओक का ट्री लेते हैं, उनके अंदर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, बार्क ऑफ ओक ट्री। तो अब देखिए कि हम इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में फर्स्ट सेल का डिस्कवरी करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले उनको ओक ट्री के एक बार्क को ले लिया गया। जब ओक ट्री के बार्क को वो माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं ना, तो उनको एक सेल दिखता है और फाइनली उस सेल में वो क्या देखते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जब उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेक्सागन स्ट्रक्चर होते हैं, उनका बहुत सारा ग्रुप उनको दिखना स्टार्ट होता है। अब वो एक छोटे से रूम को बोलते हैं लिटिल रूम। लिटिल मतलब छोटा सा एक रूम नाम दिए हैं और इसी लिटिल रूम को लैटिन वर्ड में इनको बोला जाता है सेल। तो वो इस टर्म से सेल को डिस्कवर किए थे। ये एक सिंगल रूम को हम लोग सेल कहते हैं और सेल जो आया है वो वर्ड सेल्यूला से आया है। सेल्यूला कम्स फ्रॉम सेल। तो सेल कहाँ से आया, सेल्यूला से आया है। तो इनके बारे में मैं कुछ पॉइंट लिख दे रही हूँ। अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप, आप लोग को नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगा इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। ही सॉ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, देन ही कॉल्ड, और इस बात को वो बोलते हैं ही कॉल्ड देम सेल। और यहाँ से सेल का डिस्कवरी होता है। बट सेल तो डिस्कवर हो गया, तो क्या ये लिविंग सेल था? नो, इनको बोला गया इट इज़ अ डेड सेल। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे लिविंग सेल के बारे में। आज यहीं तक रहने देते हैं, बाय।